ॐ नमः शिवाय। ॐ ह्रूं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं द स्वामी टीवी पर और मैं हूं आपका यात्रा मित्र योगेश सहगल। सबसे पहले दोस्तों आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा, मैं व्लॉग बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं कर पा रहा हूं और मुझे भी एक चीज़ बहुत अंदर से पीड़ा देती है यार, मैं जल्दी व्लॉग क्यों नहीं करता हूं। एक्चुअली घर के इतने सारे काम आ जाते हैं ना, मतलब एक व्यक्ति हूँ और बहुत सारे काम फैला रखे हैं, तो वो सारे कामों को मैनेज करने के चक्कर में व्लॉग थोड़े लेट आते हैं। लेकिन अभी आपको मैं 4-5 व्लॉग लगातार देने जा रहा हूं। हर 2-3 दिन में आपको व्लॉग देखने को मिलेंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। और आज का जो व्लॉग होने जा रहा है ना भाई साहब, ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्लॉग होने जा रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि जो भी व्यक्ति महाकाल का भक्त होगा वो इस यात्रा को जरूर करेगा। देखिए, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो आप इस यात्रा को जरूर करेंगे, जिस यात्रा को आज मैं करने जा रहा हूं। तो भाई साहब बताइए, ये कौन सी यात्रा हो सकती है। वैसे तो देखिए थंबनेल में आप देख ही चुके हैं कि यात्रा कहां से कहां की है, लेकिन भाई साहब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैं इस यात्रा को महाकाल की नगरी उज्जैन से त्र्यंबक नगरी नासिक तक आज करने जा रहा हूं। एक कुंभ नगरी से दूसरी कुंभ नगरी की यात्रा आज होने जा रही है। तो भाई साहब इस वक्त मेरे पीछे यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टार लाइन कंपनी की एक बस खड़ी है, जो कि ब्रांड न्यू बस। और सबसे बड़ी बात है, उज्जैन से आज इसका फर्स्ट रन होने जा रहा है, यानी कि ये इनॉग्रल रन है। उज्जैन से पहली बार ये बस अपने सफ़र के लिए निकल रही है। तो भाई साहब जैसा कि मैं रहता हूँ इंदौर में, और आज शाम को ही मैं इंदौर से आ गया था उज्जैन, और मैंने सबसे पहले किए महाकाल के दर्शन। और महाकाल के दर्शन करने के बाद मैं पहुंचा हूँ अपनी इस यात्रा को शुरू करने के लिए, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये महाकाल का आशीर्वाद मैं कहूँ, क्योंकि मैं एक कुंभ नगरी से दूसरे कुंभ नगरी की यात्रा कर रहा हूँ। तो यहाँ मेरी यात्रा शुरू होती है महाकाल के आशीर्वाद से, और मैं पहुंच चुका हूं बस स्टैंड। ये है उज्जैन का नानाखेड़ा बस स्टैंड। यहाँ से ये बस प्रतिदिन रात को 8 बजे अपना सफ़र शुरू करेगी, और अब तो थोड़ी ही देर बची है, बस यहाँ से अपना सफ़र शुरू करने ही वाली है। यहाँ से बस उज्जैन से सीधे जाएगी इंदौर, और इंदौर से भी फिर ये अपने पैसेंजर्स को कलेक्ट करेगी, यानी कि पहले ये उज्जैन से अपनी यात्रा शुरू करेगी और फिर इंदौर में अलग अलग बोर्डिंग पॉइंट से होते हुए ये आगे फिर महाराष्ट्र की ओर निकल जाएगी अपने सफ़र पर नासिक के लिए। तो भाई साहब अशोक लेलैंड के चेचिस पर बनी है स्टार लाइन बस, और आप देख सकते हैं बस बहुत प्यारी लग रही है, चमक रही है एकदम। और देखिए इस वक्त रात की 8 बजने को है और बस में पैसेंजर बोर्ड हो रहे हैं। आज पहला ही रन है और बस पूरी फुल जा रही है। भाई साहब ये देखिए कुछ पीछे से इस तरह का लुक आता है इस बस का। यहाँ पे स्टार लाइन बस की बैजिंग करी हुई है, हेल्पलाइन नंबर लिखा है कंपनी ने अपना। और सबसे बड़ी चीज़ है भाई साहब, यहाँ पे इमरजेंसी गेट है, और सबसे शानदार तो मुझे इनकी कंपनी का वो लोगो लगा है, जो कि शायद बाज है। ये मेगा कंपनी से इन्होंने अपना ये कोच बनवाया है। रेड बस ने इस बस को प्राइमो दिया गया है, मतलब ये बस की जो स्टार रेटिंग है वो बहुत प्यारी है। कारण ये है कि स्टार लाइन की जितनी भी बसें हैं वो सभी प्राइमो हैं और इनकी सर्विसेज बहुत प्यारी है, तो शायद उसी कारण से इस बस को भी प्राइमो मिला हुआ है। और ये है स्टार लाइन की बैजिंग, जो कि रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों इस वक्त उज्जैन के नानाखेड़ा बस स्टैंड पर मैं हूँ, और यहाँ पर स्टार लाइन कंपनी की आपको 3 बसें दिखेंगी। एक तो ये बस है स्टार लाइन की जो नॉन एसी है, ये उज्जैन से बड़ौदा होकर अहमदाबाद की सर्विस देती है। इसके अलावा एक और बस है जो अभी पीछे खड़ी है, वो
उज्जैन से अहमदाबाद डायरेक्ट जाती है, मतलब वो बड़ोदरा होते हुए नहीं जाएगी। और ये एक नई सर्विस जो स्टार लाइन ने सौगात दी है उज्जैन वासियों को और नासिक वासियों को, वो है स्टार लाइन की उज्जैन से इंदौर होकर नासिक की बस सर्विस। और भाई साहब मैं आपको ये बताऊं, आज पहला ही दिन है और मुझे तो नहीं लगा था कि ये पहले ही दिन फुल होगी बस, लेकिन आज ये अभी अंदर लगभग इसके सारे स्लीपर जो हैं वो फुल हो चुके हैं। चलिए अब आपको बस के अंदर लेकर चलता हूँ। तो भाई साहब अशोक लीलैंड के चेचिस पर बना हुआ ये कैबिन है बस का। यहाँ पर हमारे महाकाल शिव जी विराजमान हैं और यहाँ पर भी शिव जी और हनुमान जी की प्रतिमा तस्वीरें लगी हैं। तो आप देखिए पहला ही रन है आज बस का, तो बलून्स वगैरह यहाँ लगाए गए हैं और ये डोर है। और देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बस लगभग फुल हो चुकी है, तो लगभग सभी स्लीपर्स में सभी कैबिन्स में पैसेंजर आ चुके हैं। तो मैं लेकर चलता हूँ आपको अंदर। और अगर भाई साहब बात करें सेफ्टी की, तो इसमें इमरजेंसी डोर जो होते हैं वो 3 दिए गए हैं अलग अलग जगहों से। जैसा कि एक इमरजेंसी एग्ज़िट जो है वो सीलिंग से यहाँ दी गई है, एक इमरजेंसी एग्ज़िट इस बस में आगे की ओर सीलिंग पर दी गई है। तो यहाँ पे 2 इमरजेंसी एग्ज़िट हो जाते हैं और जो तीसरा इमरजेंसी एग्ज़िट है बस का वो बिल्कुल लास्ट वाली जो बर्थ है ना उसके अंदर से वहाँ से दिया गया है, जो पीछे की ओर खुलता है। भाई साहब ये है डबल का बर्थ, और जिसमें मैं तो बताऊँ आपको सबसे प्यारा मुझे लग रहा है इनका जो पिलो है, क्योंकि जब आप आराम करते हैं ना तो सबसे पहले आपको पिलो की आवश्यकता होती है जो कि एकदम कंफर्टेबल होना चाहिए। ये ब्लैंकेट है जो कि एकदम सॉफ्ट है भाई साहब, और ये इस तरह से कुछ पूरा डबल का कैबिन है। और ये है सिंगल का कैबिन। और भाई साहब जैसा राजस्थान में जो बॉडीज़ बनती हैं बस की ज़्यादातर, उसमें ये पार्टीशन ज़रूर दिया जाता है प्राइवेसी के लिए। और ज़्यादातर अगर हम बात करें फीमेल पैसेंजर की, तो ये उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इससे आप पूरी 100% प्राइवेसी अपनी मेंटेन कर सकते हैं बस के अंदर। आपको किसी भी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस जो है बाहर का वो नहीं आता है अगर आप इसे लगा लेते हैं। कई बसों में सिर्फ कर्टन्स होते हैं, लेकिन आप देखिए स्टार लाइन की सभी बसों में आपको प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया है, जो आप पूरा अपना कंपार्टमेंट जो है वो प्राइवेट कर सकते हैं। अब ज़माना आ गया है सारे फीचर्स का, तो अब जो बसों में भाई साहब सबसे एक जो फैसिलिटी है जिसकी कमी बसों में काफ़ी सारे पैसेंजर्स को होती थी और जिसकी शिकायत भी पैसेंजर करते थे, अब ज़्यादातर एडवांस बसों में वो फैसिलिटी भी जोड़ दी गई है। भाई साहब मैं बात कर रहा हूँ इस फैसिलिटी की, यानी कि वॉशरूम। तो देखिए इस बस के अंदर आपको वॉशरूम भी मिलेगा, ऑन बोर्ड वॉशरूम। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको इस बस का वॉशरूम। तो भाई सब देख सकते हैं आप, ये यूरिनल के लिए एक बढ़िया सा, मतलब काफ़ी इसकी विड्थ अच्छी है। ये यूरिनल के लिए एक बाथरूम की यहाँ पर फैसिलिटी बस में दी गई है, जो ऑन बोर्ड आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और भाई साहब इस बस में सिक्योरिटी का भी पूरा इंतजाम है, यानी कि आप सीसीटीवी कैमरे की भी नज़र में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ यू आर इन सीसीटीवी, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस। तो ये देखिए इस बस में यहाँ पर आपको एक कैमरा, केबिन व्यू के लिए एक कैमरा लगा हुआ है। इसके अलावा जो है अंदर अगर हम देखें तो जो स्लीपर एरिया है वहाँ पर भी एक कैमरा जो है यहाँ लगा हुआ है। तो ये 2 कैमरे इस बस में अंदर के व्यू के लिए दिए गए हैं। तो भाई साहब ऐसा कुछ प्राइवेट बस स्टैंड है नानाखेड़ा का उज्जैन में। इसके जस्ट पीछे जो लोकल बसों का बस स्टैंड है और वो दुकानों के पीछे की साइड, और इस ओर जो है ये स्लीपर कोच बसों का बस स्टैंड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम सारी अदर ट्रेवल्स की भी बसें खड़ी हुई हैं अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए। तो भाई साहब ये आप देख सकते हैं ये स्टार ट्रेवल्स, जहाँ से आप स्टार लाइन बस की बुकिंग यहाँ आकर भी करा सकते हैं। और अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग करी है तो आप यहाँ पर वेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ तमाम सारी कुर्सियाँ वगैरह लगी हुई है, बैठने की सारी सुविधा है। और ये देखिए सामने ही बस स्टैंड है, वो बसें खड़ी हुई हैं। और भाई साहब 8:15 पर बस डिपार्ट हो रही है उज्जैन के नानाखेड़ा बस स्टैंड से। आज पहला दिन है तो 15 मिनट बस को ज़्यादा लगे हैं,
और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी बस लग रही है।